morning students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with exercise 1.4. But before that, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है भाई, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास आ जाए. चलो आगे बात करते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल. यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरैशनल है, ठीक है. सो कुछ नंबर्स तो देखो देख के हमें पता चल जाता है, जैसे √2 है, √3 है या √5 है एंड सो ऑन. ये जो नंबर्स है वो भैया इरैशनल है. इसके अलावा हमारे इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? पाई हो गया इरैशनल, या ऐसे 1.0100100001 एंड सो ऑन. इस तरह के नंबर इरैशनल होते हैं. अब कॉम्बिनेशन जब आ जाते हैं ना तब दिक्कत होती है. जैसे आपको पता है पाई तो आपका इरैशनल, +2 लिख दिया, अभी पूरा बताओ इरैशनल है या नहीं. सो इसके लिए हमें सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जब भी किसी इरैशनल नंबर में रैशनल नंबर चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, ये ऐसा मल्टीप्लाई बनाया मैंने, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एक इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, आंसर आपके पास हमेशा इरैशनल आएगा, ठीक है. एक चीज ये. इसके अलावा अगर दो इरैशनल नंबर, देखो रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल आएगा. जैसे एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर्स के साथ प्लस हुआ माइनस हुआ मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड हुआ, आंसर हमेशा रैशनल आएगा. ये तो बेसिक चीज है. लेकिन ट्विस्ट कहां पे आता है कि जब एक इरैशनल नंबर दूसरे इरैशनल नंबर के साथ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो आंसर है वो रैशनल भी आ सकता है एंड इरैशनल भी आ सकता है. ठीक है, क्लियर हुई ये बात? क्या ध्यान रखना है? अगर दो रैशनल नंबर्स है, प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, आंसर हमेशा रैशनल आएगा. ठीक है. एक इरैशनल नंबर है एक रैशनल नंबर है, आंसर हमेशा इरैशनल, मतलब इरैशनल बीच में घुस गया तो आंसर इरैशनल ही आएगा. ठीक है. अब अगर दोनों नंबर इरैशनल है तो आंसर इरैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है. ठीक है. अब देखते हैं जरा यहाँ पे. अब इधर है 2 इज अ रैशनल नंबर माइनस √5 इज एन इरैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर माइनस हो रहा है, रैशनल इरैशनल दोनों साथ आए हैं, इरैशनल आ गया तो आंसर जो आएगा वो हमेशा इरैशनल आएगा. सो दिस इज एन इरैशनल नंबर. अब यहाँ पे देखो, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इसको ले आते हैं, इधर ले आते हैं. थर्ड पार्ट हमारा देखो क्या है हमारे पास, 3 + √23 माइनस √23. देखो बेटा √23 से √23 कट हो गया, आंसर क्या बचा? 3 बचा. 3 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 3/1 लिख सकते हो ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर है. ओके. सिमिलरली थर्ड पार्ट देखो, 2√7 अपॉन में 7 अब दोनों आपके पास इरैशनल नंबर है, लेकिन √7 से √7 कट हो जाएगा तो बचा 2/7. 2/7 रैशनल नंबर है. सो ये हमारा रैशनल हो गया. मैंने आपको कहा था ना कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक इरैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर जैसे यहाँ पे डिवाइड हुए तो आंसर में रैशनल नंबर आ गया. ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन. अच्छा इसी के आई थिंक और पार्ट है. हाँ ये उसी क्वेश्चन के आगे और पार्ट है. 1/√2 है. ये क्या है? 1. इट इज अ रैशनल नंबर. √2 क्या है बेटा? इरैशनल नंबर. सो एक रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है इरैशनल नंबर से, आंसर क्या होगा? आंसर विल ऑलवेज बी इरैशनल. सो ये जो हमारा नंबर है दिस इज इरैशनल. देन वी हैव 2 × पाई. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से. 2 हमारा रैशनल है, पाई हमारा इरैशनल. रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इरैशनल नंबर से, आंसर हमेशा इरैशनल होता है. तो 2 पाई हमारा इरैशनल है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जहां फॉर्मूला बन रहा होगा वहां फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज सिंपल अलजेब्रा की तरह. सो यहाँ देखो ब्रैकेट में नंबर्स अलग अलग हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन 3 मल्टीप्लाई होगा √2 से, देन ये √3 मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से. ठीक है, करें. 3 × 2 इज 6. 3 × √2 प्लस का ही साइन है तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, प्लस का साइन है, 3 × √2 किया, ये आ गया 3√2. ठीक है. देन वी हैव √3 को 2 से करना है, सो प्लस 2√3 आ जाएगा. देन √3 को √2 से करोगे बेटा, √3 × √2 क्या होगा? रूट में आ जाएगा, 3 × 2 = 6.
ठीक है, सो ये आ गया साथ में +6। अब इस पूरी इक्वेशन में दो नंबर्स है, 6 + 6 12 हो जाएगा, प्लस 3√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 है, मतलब आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो, देख के लगेगा वही सेम तरीका है, मैम इसको इससे करेंगे, इसको इससे, यहाँ पे देन √3 को इससे करेंगे, देन इससे करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट में नंबर सेम है, और बच्चे अगर ब्रैकेट में नंबर सेम है तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब फॉर्मूला बन गया a + b a - b का। देखो यहाँ पे भी 3 है, ये a हो गया, इधर भी 3a है, सो ये √3b हो गया, वहां पे भी √3b हो गया, सो a + b a - b, एंड a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो डायरेक्ट a क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √5 + √2 का स्क्वायर। देखते ही पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी है, a + b होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। एंड अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो a क्या है हमारा √5 एंड b क्या है √2। ठीक है, ऐसे लिख लेना ताकि जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो कोई गड़बड़ ना हो। सो वी हैव a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है √5 और b क्या है √2। ठीक है, चलो अब ये देखो √5 का अगर स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, प्लस √5 × √2 क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, यहाँ 10 आ गया और बाहर 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो गए 2√10 हो गया। नाउ 5 6 7, सो ये आ गया 7 प्लस 2√10, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे चले। अगेन आइडेंटिटी है, देखो a - b a + b। ठीक है ना, जब नंबर्स अंदर सेम दिखे तो मतलब आइडेंटिटी है। यहाँ पे a - b a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो a है हमारा √5, b है हमारा √2, क्या हो जाएगा a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 इज 3, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So third question says recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi equals to c/d। अब यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया recall। अब आप सोच रहे हो कि यार ये पाई का कब फॉर्मूला कराया हमें, pi equals to c/d। सिंपली देखो बेटा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या करते हैं हम, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस को c लिख लिया इक्वल्स टू 2πr। अब देखो 2r क्या होता है, अगर आप रेडियस का डबल कर रहे हो मतलब क्या होता है, वो डायामीटर। पता है ना, जब भी क्वेश्चन में डायामीटर दे रखा होता है और हमें रेडियस निकालना होता है तो हम डायामीटर अपॉन 2 करते हैं तो रेडियस आ जाती है। तो दैट मीन्स 2 × रेडियस करोगे तो वो डायामीटर होता है। तो 2r को यहाँ लिख दिया हमने d, सो ये आ गया c इक्वल्स टू πd, एंड पाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा c/d। ये वैल्यू आ गई हमारी पाई की, यहाँ से आया है। ठीक है, आप सोचोगे पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला किया है, सो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इधर से आया है ये। ठीक है, पहली चीज तो चलो यही क्लियर होगी क्वेश्चन में ये कहाँ से आया है। नाउ दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ इररेशनल नंबर, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। अब वो क्वेश्चन में कहना ये चाह रहे हैं कि पाई हमारा इररेशनल नंबर है और हम कह रहे हैं ये इक्वल है c/d के, जहां पे चलो जो भी सर्कमफेरेंस है जो भी डायमीटर है, तो ये है किसमें, p/q फॉर्म में है। तो एक इररेशनल नंबर p/q फॉर्म में कैसे हो सकता है। सो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जब भी क्वेश्चंस में आगे जाके जब भी हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते हैं, वहां पे हम जब भी पाई की वैल्यू लिखनी होती है, वी टेक पाई एज 22/7। सो ये भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक पाई इररेशनल नंबर है, 22/7 क्यों ले रहे हो उसकी वैल्यू। सो बेटा ये जो 22/7 है ना, ये हमेशा एक
अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। वैसे हम जब पाई की वैल्यू लिखते हैं दैट इज 3.142 एंड सो ऑन, चलती रहेगी। सो ये हम एक अप्रोक्स लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस वो अप्रोक्स होता है, इसलिए वो p बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। पहला एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन आपका हो सकता है कि वी नो, अब यहाँ पे तो नहीं गिवन सर्कमफेरेंस क्या है, डायमीटर क्या है किसी भी क्वेश्चन में। सो वी नो दैट जब हम एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, चाहे इरैशनल अपॉन रैशनल हो या रैशनल अपॉन इरैशनल हो, तो आंसर हमेशा इरैशनल आता है, आ सकता है, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं, आता है, इरैशनल नंबर में आंसर आता है। सो हम एक क्लैरिफिकेशन कॉन्ट्रडिक्शन को हटाने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है ये सर्कमफेरेंस की वैल्यू या डायामीटर की वैल्यू, ये दोनों में से कोई एक इरैशनल हो। अगर वो इरैशनल होगा तो अपने आप ही ये इरैशनल हो गया, ठीक है। सो ये दोनों ही हैं, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये सिर्फ आपके माइंड को ऐसे हिलाने के लिए आते हैं, जैसा अभी हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। सो अभी तक आपने देखा हम लोगों इरैशनल नंबर जैसे √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाया हमने, अभी एक एक्सरसाइज में आया था। अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे सो उस एग्जाम्पल्स में आएगा √2 इरैशनल, मतलब नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना, √3 को प्लॉट करना, ये सब हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में वैसे हम करके आए हैं थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं √9.3 की। इसको कैसे प्लॉट करेंगे ऐसे नहीं समझाऊंगी मैं, पेन पेपर पे चलते हैं, मतलब पेपर पे चलते हैं एंड उस पे नॉर्मल कंपास से मैं आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ। सो लेट्स गेट देयर। सो नाउ वी हैव टू प्लॉट 9.3, अंडर रूट में 9.3 प्लॉट करना है। अभी तक √2 √3 √5 जितने हमने प्लॉट करे हैं ये उन सबसे अलग होने वाला है। कैसे, देखो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, सारे मैं पहले से बता दूंगी तो बहुत कंफ्यूजिंग लगने वाला है, एक एक करके स्टेप्स करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले ये 9.3 है, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बेटा 9.3 सेंटीमीटर की। सो यहाँ पे हमने अपना स्केल रख लिया एंड 0 से स्टार्ट करके 9.3 तक ले गए इसको, ठीक है। एंड ये 9.3 है, इसको नेम दे दो A से लेके B तक, ये हो गया हमारा 9.3, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, एक सिंपल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। अब B पॉइंट से लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो। क्या करेंगे, B पॉइंट से, अब B पॉइंट तो मिल गया ना, 9.3 तो हमें पता ही है, लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो अपनी लाइन बेटा आगे करी है ना, इसमें 1 सेंटीमीटर के डॉट्स लगा लो, मतलब जैसे B पॉइंट पे 0 रखेंगे, सो ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 3-4 लगा लो, इनफ रहेंगे, ठीक है। अब हमें पता है भाई B से लेके, इसको अगर मैं पहले वाले को नाम दे दूं C, तो B से लेके C तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। A से B तक 9.3 और B से C तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा, ये AC, पूरा AC, ठीक है, ध्यान रखने की गलती नहीं करनी, AB की बात नहीं करी, AC की बात करी, मतलब पूरे AC का मिड पॉइंट निकालना है यूजिंग आर कंपास। अब क्या करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करते हैं इसको हम। पहला हम आर्क लगाएंगे, C पॉइंट पे निडल रखी अपनी एंड एक आर्क ऊपर लगा दिया, एक आर्क नीचे लगा दिया। सिमिलरली अब इसी कंपास को इतना ही ओपन रखना है, A पॉइंट पे निडल रख के, अरे A पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। नाउ ऑब्वियसली इन आर्क्स को एक दूसरे को कट करना चाहिए और ये बहुत दूर दूर है, सो नो प्रॉब्लम। C पॉइंट पे फिर से निडल रखेंगे हम एंड अब हम इन आर्क को आगे कर देंगे, तो ये मिल गया हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसको रब कर सकते हैं, बट अभी रब नहीं कर रहे हैं हम, अभी आगे कर रहे हैं। सो यहाँ से लेके दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको कर देंगे हम ज्वाइन। सो ये हो गया हमारा ज्वाइन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है बेटा, ये जो आपको मिड पॉइंट मिला, ये बेसिकली AC का मिड पॉइंट मिला है, यहाँ से लेके कंपास को ओपन करना है। सो इधर निडल रख के A तक कंपास ओपन कर लेती हूँ मैं इस तरीके से एंड यहाँ से हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। सो इधर से अपनी कंपास को ऐसे करेंगे, C पॉइंट तक आना चाहिए ये। सो ये C पॉइंट तक आ गया, ये बन गया एक सेमी सर्कल। थोड़ा सा ओवरराइट कर देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो,
ठीक है, क्या किया बच्चा हमने, अभी 9.3 सेंटीमीटर बनाई, एक यूनिट आगे उसको 1 सेंटीमीटर आगे तक लेके गए, मार्क कर लिया। देन इस पूरे AC का हमने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ज्वाइन किया, कंपास को इतना ओपन किया एंड सेमी सर्कल बना दिया। सॉर्टेड यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा B पॉइंट है बेटा, ये B पॉइंट जो है, कहाँ है पेंसिल, ये जो B पॉइंट है इस पे बनाना है एक 90 डिग्री का एंगल। सो B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब यहाँ पे हम कंपास से बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट है इसमें, जैसे अगर ऐसा है ये B पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन बना दो तो वो बन गया 90 डिग्री का। लेकिन कंपास से कैसे बनाते हैं, यहाँ पे साइड पे बना के दिखा रही हूँ बिकॉज इधर बहुत छोटू छोटू सा बनेगा, आपको शायद समझ ना आए। सो मान लो ये हमारी लाइन होगी, ठीक है, ये विजिबल है ना, तो कंपास को बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करके इस पॉइंट पे, जैसे B पॉइंट पे बनाना है, जिस भी पॉइंट पे बनाना है वहाँ पे कंपास का निडल रखा अपना एंड एक छोटा सा इस तरीके से सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बनाया। अब सेमी सर्कल का जो ये पॉइंट है बेटा, इससे एक आर्क बनाएंगे एंड देन यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आर्क यूजुअली हम यहाँ से भी बना देते हैं तो वो सेम ही आता है ऑलमोस्ट पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ से ऐसे किया एंड देन इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट किया। सो अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वहाँ से अपनी इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है यही सेम चीज़ मैं यहाँ B पॉइंट पे करूँगी। सो अगेन कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे एंड देन B पॉइंट पे निडल रख के, ये कंपास थोड़ी सी मुझे पेंसिल इसकी बढ़ानी पड़ेगी बट चलो अभी ये क्वेश्चन कर लेंगे हम। सो ये बना मेरा सेमी सर्कल। ठीक है, एंड 90 डिग्री एंगल बना रहे, बेसिकली बाइसेक्टर बना रहे हैं। सो इस पॉइंट से आर्क लगा दी, कंपास देखो उतनी ओपन रखनी है, ठीक है ना। देन अगेन इस पॉइंट पे रखा, यहाँ पे आर्क लगा दी। अब इन दोनों का बाइसेक्ट वो निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। सो ये आर्क लगाई एंड यहाँ से एक और आर्क जो इसको कट करी, निडल रखा इस तरीके से। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया बेटा। अब क्या करना है, B को हमें यहाँ से ज्वाइन कर देना है। सो अब इसको पूरा आगे तक ज्वाइन कर देना इस तरीके से। उससे होगा कि यहाँ से जब आप होगा तो आपकी सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। अब सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे बेटा ये टच करती हुई जाएगी उसको मार्क कर लो, ABC हो गया, इसको चलो D नेम दे दिया हमने। ठीक है, सो अब B से D तक ये जो BD है हमारा, उतनी अपनी कंपास को ओपन कर लो। सो कंपास को ओपन किया, ये हो गया मेरा B एंड D पॉइंट तक यहाँ पे। ओके बेटा, आप कंपास इतनी ओपन रख के आपको क्या करना है, B पॉइंट से बेटा दोबारा B पॉइंट पे रखना है एंड अब ये आपने देखो BD ओपन है ना, B पॉइंट पे रखा मैंने फिर से एंड हमने लगा दी एक आर्क इस तरीके से। ठीक है, अब आर्क कहाँ लगी है बेटा, नंबर लाइन पे। फाइनली नंबर लाइन पे आपको ये पॉइंट मिला। अब ये जो पॉइंट मिला है बच्चे, दिस इज योर रूट 9.3। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका लॉजिक भी समझते। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ B से लेके C तक कितना देखा था हमने, 1 सेंटीमीटर। सो आगे C से इस नेक्स्ट पॉइंट तक 2 सेंटीमीटर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट तक मिलके ये इस पॉइंट तक कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ से B पॉइंट से ये 1 2 यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है एंड हमारा ये जो पॉइंट आया है थोड़ा सा आगे आया है। रीजन देखो, अगर हम रूट 9 की बात करें तो बच्चे वो इक्वल होता है 3 के, है ना। रूट 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है। सो ये 3 के इक्वल होता है। अब ये 9.3 है, मतलब 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसकी जो आर्क लगी है, सॉरी इसकी जो आर्क लगी है वो भी 3 से थोड़ी सी आगे है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना कि आपका सही जगह पे वो आया हो। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी पॉइंट में दिक्कत है थोड़ा सा रिवर्स कर लो वीडियो को एंड इसको समझ लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे रूट 7 दे रखा है, सो वी हैव 1/√7। सो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है ना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। और अगर इसमें कुछ प्लस माइनस जैसे अभी आगे आएगा तो साइन भी चेंज हो जाता है, बट वो उस पार्ट में समझेंगे। यहाँ के लिए हमारे पास क्या है, 1/√7 था, आप इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
सो ये हमारा, अगर यहाँ पे भी ये मान के चलो कि हम साइन चेंज करते हैं तो ये देखो माइनस माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी के दिमाग में ये है ना कि मैम जब वहां पे माइनस होता है तब तो साइन चेंज करते, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव लोगे वो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। सो √7 इंटू 1 इज √7 अपॉन में √7 इंटू √7, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। सिंपल है बहुत ज्यादा। सेकेंड पार्ट पे चल लो, 1 अपॉन √7 माइनस √6। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अगेन रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, और क्या होगा साथ में, साइन चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगर √7 माइनस √6 है, ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √7 प्लस 6, √7 प्लस √6 सॉरी √6 बोलना था, 6 बोल दिया मैंने। चलो 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो एज इट इज ही आएगा, √7 प्लस √6 एज इट इज आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अपॉन में हमारे पास आ जाएगी आइडेंटिटी। कैसे, देखो भाई a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है ना भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम ही है। सो a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b²। सो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, अपॉन में a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज 1। तो ये आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अगेन रैशनलाइज ही करना है हमें, एंड वी हैव 1 प्लस √5 प्लस √2। सो क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करना है, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। क्या ध्यान रखना है बेटा, साइन चेंज हो जाते हैं। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर एज इट इज आएगा √5 माइनस √2 अपॉन में फिर से आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, a प्लस बी a माइनस बी। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के। ठीक है बेटा, सो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। सो ये ऊपर तो एज इट इज रहेगा √5 माइनस √2, नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। सो 5 माइनस 2 इज 3 और ये आ जाएगा √5 माइनस √2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन √7 माइनस 2, अगेन मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2। क्या किया है, डिनोमिनेटर ही लिया लेकिन साइन चेंज कर दिए हैं। सो ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई करके आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो जरा, √7 प्लस 2 एज इट इज रहेगा अपॉन में √7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। सो ये आ गया 4 एंड इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हो गया बेटा हमारे पास ऊपर एज इट इज √7 प्लस 2, नीचे 7 में से 4 माइनस कर दो। सो 4 5 6 7, ये आ गया अपॉन में 3 और ये हो गया हमारा आंसर। एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। Yes, so this was the last question of the exercise. I hope आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 1.5 पे, बट इन दी नेक्स्ट सेशन। बट नेक्स्ट सेशन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।